वेलकम टू अ वर्ल्ड लॉन्ग गॉन बट नॉट फॉरगॉटन। यह पीरियड लगभग 2 करोड़ 10 लाख साल पहले शुरू हुआ था और लगभग 14 करोड़ 50 लाख साल पहले खत्म हुआ जुरासिक के दौरान हमारा प्लेनेट बहुत अलग दिखता था। सारे कॉन्टिनेंट्स अभी भी जुड़े हुए थे, एक बड़ा सा लैंड मास बना रहे थे जिसे पैंगेया कहते हैं, लेकिन यह सुपर कॉन्टिनेंट टूटना शुरू हो रहा था और नए ओशंस बन रहे थे। दुनिया बड़े तरीकों से बदल रही थी। जुरासिक अपने डायनासोर्स के लिए फेमस है, लेकिन इस पीरियड में और भी बहुत कुछ था। हवा गर्म और नम थी और हरे भरे जंगल ज्यादातर जमीन पर फैले थे। समुद्र में नए तरह के क्रीचर्स इवॉल्व हो रहे थे और पहले बर्ड्स आसमान में उड़ान भरने लगे थे। जैसे ही हम जुरासिक को एक्सप्लोर करते हैं, हम अमेजिंग क्रीचर्स और एंशिएंट प्लांट्स डिस्कवर करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे लाखों सालों में अर्थ बदली। तो चलिए अतीत में वापस कदम रखते हैं और जुरासिक पीरियड के सीक्रेट्स को एक साथ अनकवर करते हैं। जुरासिक पीरियड बहुत ज्यादा लंबा था, लगभग 5 करोड़ 60 लाख सालों तक चला। साइंटिस्ट ने जुरासिक को 3 मेन स्टेजेस में डिवाइड किया है, अर्ली, मिडिल और लेट जुरासिक। हर स्टेज की अपनी यूनिक फीचर्स और क्रीचर्स थी। अर्ली जुरासिक लगभग 2 करोड़ 10 लाख साल पहले शुरू हुआ और लगभग 17 करोड़ 40 लाख साल पहले तक चला। इस समय के दौरान पहले बड़े प्लांट ईटिंग डायनासोर्स दिखाई दिए, जिनमें लॉन्ग नेक्ड सॉरोपॉड्स भी शामिल थे। मौसम गर्म और गीला था और जंगल पूरी जमीन पर फैलने लगे। महासागरों में मछली जैसे दिखने वाले रेप्टाइल्स, जिन्हें आइचथियोसॉर्स कहते हैं, कॉमन थे। मिडिल जुरासिक लगभग 17 करोड़ 40 लाख से 16 करोड़ 30 लाख साल पहले तक चला। यह वह समय था जब डायनासोर्स के कई नए टाइप्स इवॉल्व हुए, जिनमें फेमस स्टेगोसॉरस भी शामिल था। पहले प्रिमिटिव बर्ड्स भी इवॉल्व हुए और कॉन्टिनेंट्स अलग अलग होते रहे। लेट जुरासिक आखिरी स्टेज था, जो लगभग 16 करोड़ 30 लाख से 14 करोड़ 50 लाख साल पहले तक चला। यह विशाल सॉरोपॉड्स का गोल्डन एज था, जिसमें ब्राकियोसॉरस जैसे ह्यूज प्लांट ईटर्स जमीन पर घूमते थे। एलोसॉरस जैसे मीट ईटिंग डायनासोर्स उनका शिकार करते थे और पहले फ्लावरिंग प्लांट्स दिखाई दिए। दुनिया उस दुनिया की तरह बन रही थी जैसी हम आज जानते हैं। जुरासिक के हर स्टेज में नए चेंजेस और डेवलपमेंट्स आए। जुरासिक की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग थी। मौसम बहुत ज्यादा गर्म था, पोल्स पर कोई आइस कैप्स नहीं थे। औसत तापमान आज के मुकाबले ज्यादा था, जिससे कई प्लांट्स और एनिमल्स के लिए परफेक्ट कंडीशंस पैदा हुई। मौसम जनरली वेटर था। बार बार होने वाली बारिश से हरे भरे लैंडस्केप्स बनते थे। डेजर्ट्स दुर्लभ थे और विशाल जंगल और स्वैम्प्स ने कई अलग अलग क्रीचर्स को घर प्रदान किए। गर्म गीले मौसम ने पूरी दुनिया में जीवन को फ्लरिश करने में मदद की। जुरासिक के दौरान अर्थ की जियोग्राफी बदल रही थी। पीरियड की शुरुआत में सभी कॉन्टिनेंट्स एक बड़े से लैंड मास में जुड़े हुए थे, जिसे पैंगिया कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे जुरासिक आगे बढ़ता गया, पैंगिया टूटना शुरू हो गया। नॉर्थ अमेरिका यूरोप से अलग होने लगा और अफ्रीका साउथ अमेरिका से दूर जाने लगा। बहते हुए कॉन्टिनेंट्स के बीच नए ओशंस बने, जिससे नए एनवायरनमेंट्स बने। जहां प्लेट्स कोलाइड हुए, वहां पहाड़ बने और नए लैंड मैसेस के बीच उथले समुद्र दिखाई दिए। इन चेंजेस ने नए हैबिटेट्स बनाए और नए प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स को इवॉल्व होने दिया। जुरासिक हमारे प्लेनेट के लिए ग्रेट चेंज का समय था। शिफ्टिंग कॉन्टिनेंट्स और बदलते क्लाइमेट का जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इन ट्रांसफॉर्मेशंस ने उस दुनिया के लिए स्टेज सेट किया जिसे हम आज जानते हैं। जुरासिक पीरियड में प्लांट लाइफ में रेवोल्यूशन देखने को मिली। पीरियड की शुरुआत में दुनिया में फर्न्स और साइकेड्स का बोलबाला था। ये प्लांट्स गर्म गीले जुरासिक क्लाइमेट में थ्राइव करते थे। फर्न्स ने जंगल के फर्श को कवर कर लिया और साइकेड्स, जो दिखने में पाम ट्रीज जैसे लगते हैं, कई एरियाज में कॉमन थे। जैसे जैसे जुरासिक आगे बढ़ता गया, नए प्रकार के प्लांट्स दिखाई दिए। कॉनिफर्स या कोन बेरिंग ट्रीज ज्यादा कॉमन हो गए, जिससे ज्यादातर जमीन पर विशाल जंगल बन गए। ये जंगल आज के जंगलों की तुलना में ज्यादा घने और विविध थे। जुरासिक में प्लांट्स के सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स में से एक था जिंगोज का उदय। जिंगो ट्रीज पहले इसी पीरियड में दिखाई दिए थे और इन्हें कभी कभी लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं। ये 200 मिलियन से ज्यादा सालों में ज्यादा नहीं बदले हैं और कई अलग अलग एनवायरनमेंट्स में सरवाइव करने में सक्षम थे। जुरासिक के अंत में पहले फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म्स दिखाई देने लगे। ये प्लांट्स दुनिया के इकोसिस्टम्स पर डोमिनेट करने लगे, लेकिन जुरासिक में ये बस शुरुआत कर रहे थे। उनके आगमन ने प्लांट एवोल्यूशन में एक नए युग की शुरुआत को चिन्हित किया।
जुरासिक में प्लांट लाइफ की डाइवर्सिटी ने कई एनिमल्स को भोजन और हैबिटेट्स प्रदान किए। प्लांट लाइफ में चेंजेस आने वाले पीरियड्स में आने वाले ट्रांसफॉर्मेशंस का संकेत थे। सेक्शन 5 डायनासोर्स ऑफ द जुरासिक द हर्बीवोर्स। जुरासिक पीरियड अपने डायनासोर्स, खासकर प्लांट ईटर्स या हर्बीवोर्स के लिए फेमस है। ये कुछ ऐसे सबसे बड़े एनिमल्स थे जो कभी जमीन पर रहे। जुरासिक हर्बीवोर्स के सबसे फेमस ग्रुप्स में से एक सौरोपॉड्स था। ब्रैकियोसॉरस और डिप्लोडोकस जैसे ये लॉन्ग नेक्ड, लॉन्ग टेल्ड जायंट्स बहुत बड़े आकार तक भी आ सकते थे। वे अपनी लंबी गर्दन का इस्तेमाल पेड़ों से भोजन पाने के लिए करते थे। हर्बीवोरस का एक और इंपॉर्टेंट ग्रुप था स्टेगोसॉर्स, जिसमें सबसे फेमस स्टेगोसॉरस था। इन डायनासोर्स की पीठ पर बोनी प्लेट्स की रोज और पूंछ पर स्पाइक्स थे, संभवतः बचाव या तापमान नियंत्रण के लिए। स्टेगोसॉर्स सौरोपॉड से छोटे थे, लेकिन फिर भी काफी बड़े थे। 4 पैरों पर चलते थे और प्लांट्स को काटने के लिए अपनी चोंच का इस्तेमाल करते थे। कई छोटे प्लांट ईटिंग डायनासोर्स भी थे, जैसे कैम्प्टोसॉरस और ड्रायोसॉरस, जो शिकारियों से बचने के लिए 2 पैरों पर दौड़ सकते थे। इनमें से कुछ छोटे डायनासोर्स झुंड में रहते थे, जो मांस खाने वालों से सुरक्षा प्रदान करते थे। इन सभी हर्बीवोर्स ने जुरासिक इकोसिस्टम्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने प्लांट लाइफ को आकार देने और कार्निवोरस डायनासोर्स को भोजन प्रदान करने में मदद की। जुरासिक में हर्बीवोर्स की डाइवर्सिटी रिमार्केबल थी। ये प्लांट ईटर्स इस पीरियड के दौरान जीवन के बैलेंस के लिए क्रूशल थे। सेक्शन 6 डायनासोर्स ऑफ द जुरासिक द कार्निवोर्स। जुरासिक के कार्निवोर्स भी उतने ही फैसिनेटिंग थे। ये मांस खाने वाले डायनासोर्स अपने समय के टॉप प्रेडेटर्स थे। सबसे फेमस जुरासिक कार्निवोर्स में से एक एलोसोरस था। एलोसोरस के तेज, सेरेटेड टीथ और पावरफुल जबड़े थे। कार्निवोर्स का एक और इंटरेस्टिंग ग्रुप था मेगालोसॉरिड्स। मेगालोसॉरस एक बड़ा बाइपेडल शिकारी था। सभी जुरासिक कार्निवोर्स जायंट्स नहीं थे। कॉम्सोग्नाथुस जैसे छोटे शिकारी क्विक और एजाइल हंटर्स थे। कॉम्सोग्नाथुस, जो लगभग एक मुर्गे के आकार का था। इन छोटे कार्निवोर्स ने जुरासिक फूड वेब्स में इंपॉर्टेंट नाइचेस भरे। जुरासिक में कार्निवोर्स की डाइवर्सिटी रिमार्केबल थी। हर स्पीसीज के पास शिकार और जीवित रहने के लिए अपने यूनिक एडेप्टेशंस थे। हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स के बीच बैलेंस इकोसिस्टम के लिए क्रूशल था। कार्निवोर्स ने इस बैलेंस को बनाए रखने में एक वाइटल भूमिका निभाई। उनकी मौजूदगी ने दूसरे एनिमल्स के बिहेवियर और एवोल्यूशन को आकार दिया। सेक्शन 7 अदर एनिमल्स ऑफ द जुरासिक। जुरासिक केवल डायनासोर्स के बारे में नहीं था। इस समय कई दूसरे फैसिनेटिंग एनिमल्स भी रहते थे। समुद्र में, जमीन पर और हवा में जीवन विविध और समृद्ध था। महासागरों में बड़े मरीन रेप्टाइल्स का राज था। इक्थियोसॉर्स तेज तैराक और कुशल शिकारी थे। ब्लेशियोसॉर्स लंबी गर्दन और पैडल लाइक लिम्स के साथ जुरासिक समुद्र में टॉप प्रेडेटर्स थे। जमीन पर पहले मैमल्स इवॉल्व हो रहे थे। छोटे और अक्सर रात में एक्टिव रहते थे जब बड़े रेप्टाइल्स सो रहे होते थे। इनमें से कुछ मैमल्स सभी आधुनिक मैमल्स के पूर्वज थे, जिनमें ह्यूमंस भी शामिल हैं। हवा में पहले बर्ड्स उड़ान भर रहे थे। आर्कियोप्टेरिक्स को अक्सर पहला बर्ड कहा जाता है। आर्कियोप्टेरिक्स में पंख थे और वो उड़ सकता था, लेकिन उसके दांत भी थे और एक बोनी टेल भी थी जो उसके डायनासोर पूर्वजों की तरह थी। पीटेरोसॉर्स, उड़ने वाले रेप्टाइल्स जो डायनासोर से रिलेटेड थे, भी कॉमन थे, जिनके कुछ के पंख कई मीटर्स तक फैले हुए थे। ये उड़ने वाले रेप्टाइल्स पहले वर्टेब्रेट्स थे जिन्होंने पावर्ड फ्लाइट में महारत हासिल की। जुरासिक में जीवन की डाइवर्सिटी रिमार्केबल थी। एनिमल्स के हर ग्रुप के पास सर्वाइवल के लिए अपने यूनिक एडेप्टेशंस थे। इन अलग अलग ग्रुप्स के बीच इंटरैक्शंस ने उस समय के इकोसिस्टम्स को आकार दिया। जुरासिक अविश्वसनीय बायोडाइवर्सिटी और इनोवेशन का पीरियड था। सेक्शन 8 नोटेबल इवेंट्स एंड चेंजेस। जुरासिक पीरियड अर्थ पर सिग्निफिकेंट चेंजेस का समय था। सबसे बड़े चेंजेस में से एक था पैंगेया का टूटना। नॉर्थ अमेरिका यूरोप से अलग होने लगा और अफ्रीका साउथ अमेरिका से दूर जाने लगा। कॉन्टिनेंट्स के इस मूवमेंट ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्लाइमेट को प्रभावित किया। एक और इंपॉर्टेंट इवेंट था सी लेवल्स में बदलाव। ये उथले समुद्र कई मरीन क्रीचर्स का घर थे। जुरासिक में एटमॉस्फेयर में भी बदलाव देखे गए। हो सकता है कि इससे कुछ एनिमल्स जैसे उड़ने वाले पीटेरोसॉर्स को थ्राइव करने में मदद मिली हो। हाई ऑक्सीजन लेवल्स ने उस समय के गर्म, नम क्लाइमेट में भी योगदान दिया। इस क्लाइमेट ने हरे भरे जंगलों को बनाने में मदद की। सी लेवल्स, एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट में बदलाव का जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इन ट्रांसफॉर्मेशंस ने उस दुनिया के लिए स्टेज सेट किया जिसे हम आज जानते हैं। जुरासिक डायनामिक चेंज और एडेप्टेशन का पीरियड था। इन चेंजेस की विरासत आज भी हमारे प्लैनेट को प्रभावित करती है।
सेक्शन 9 फॉसिल डिस्कवरीज फ्रॉम द जुरासिक। फॉसिल्स जुरासिक वर्ल्ड में हमारी विंडो हैं जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि लाखों साल पहले जीवन कैसा था। सबसे फेमस जुरासिक फॉसिल साइट्स में से एक जर्मनी में है जिसे सोलनहोफन कहा जाता है। यहीं पर आर्कियोप्टेरिक्स पाया गया था जो दिखाता है कि बर्ड्स डायनासोर से इवॉल्व हुए थे। यूनाइटेड स्टेट्स में मॉरिसन फॉर्मेशन जुरासिक फॉसिल्स का खजाना है। मॉरिसन फॉर्मेशन हमें नॉर्थ अमेरिका में जुरासिक लाइफ की डाइवर्सिटी को समझने में मदद करता है। इंग्लैंड में जुरासिक कोस्ट अपने मरीन फॉसिल्स के लिए फेमस है। हर फॉसिल डिस्कवरी जुरासिक के बारे में हमारे नॉलेज को बढ़ाती है। सेक्शन 10 द इंपॉर्टेंस ऑफ जुरासिक फॉसिल्स। जुरासिक फॉसिल्स केवल इंटरेस्टिंग रेलिक्स से कहीं ज्यादा हैं। ये अर्थ के इतिहास को समझने के लिए वाइटल टूल्स हैं। ये फॉसिल्स हमें एंशिएंट लाइफ, क्लाइमेट्स और एनवायरमेंट्स के बारे में क्लूज देते हैं। जुरासिक फॉसिल्स का एक इंपॉर्टेंट यूज एवोल्यूशन को स्टडी करने में है। अलग अलग टाइम्स के फॉसिल्स को देखकर हम देख सकते हैं कि जीवन कैसे बदला। उदाहरण के लिए जुरासिक फॉसिल्स हमें दिखाते हैं कि कैसे डायनासोर्स बर्ड्स में इवॉल्व हुए। यह हमें लंबे समय तक एवोल्यूशन की प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है। जुरासिक फॉसिल्स हमें एंशिएंट एनवायरनमेंट्स को समझने में भी मदद करते हैं। किसी जगह पर पाए जाने वाले फॉसिल्स के टाइप्स हमें बता सकते हैं कि लाखों साल पहले वह एरिया कैसा था। उदाहरण के लिए जमीन पर मरीन फॉसिल्स मिलने का मतलब है कि वह एरिया कभी पानी के नीचे था। प्लांट फॉसिल्स हमें एंशिएंट क्लाइमेट्स के बारे में क्लूज दे सकते हैं। जुरासिक के फॉसिल्स जियोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। कुछ फॉसिल्स केवल एक खास एज के रॉक्स में पाए जाते हैं। यह अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री को समझने के लिए क्रूशल है। जुरासिक फॉसिल्स साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक की रिसोर्स बने हुए हैं। सेक्शन 11 द लेगेसी ऑफ द जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड लगभग 14 करोड़ 50 लाख साल पहले खत्म हुआ था, लेकिन हमारे वर्ल्ड पर इसका प्रभाव आज भी जारी है। जुरासिक की विरासत हमारे आधुनिक दुनिया के कई पहलुओं में देखी जा सकती है। जुरासिक की सबसे ऑब्वियस लेगेसीज में से एक हमारी पॉपुलर कल्चर में है। डायनासोर्स हमारी कल्पना को कुछ और क्रीचर्स की तरह ही आकर्षित करते हैं। जुरासिक लाइफ के बारे में बुक्स, मूवीज और टीवी शोज अविश्वसनीय रूप से पॉपुलर हैं, जो प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड के बारे में वंडर और क्यूरियोसिटी को इंस्पायर करते हैं। यह रुचि साइंटिफिक रिसर्च को आगे बढ़ाने में मदद करती है और नई जनरेशंस को पेलियोंटोलॉजी और अर्थ साइंसेस का स्टडी करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जुरासिक ने हमारे प्लैनेट की ज्योग्राफी पर भी अपनी छाप छोड़ी। आज कॉन्टिनेंट्स की कई पोजीशंस जुरासिक के दौरान पैंगिया के टूटने से प्रभावित हुई थीं। अटलांटिक ओशन, जो इस पीरियड में बनना शुरू हुआ था, अब हमारे क्लाइमेट और वेदर पैटर्न्स में एक क्रूशल भूमिका निभाता है। जुरासिक में शुरू हुआ कॉन्टिनेंट्स का मूवमेंट आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रहा है। जुरासिक की विरासत लाइफ की डाइवर्सिटी में भी देखी जाती है। इस पीरियड के एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट्स ने कई आधुनिक प्रजातियों के लिए फाउंडेशन तैयार की। जुरासिक की स्टडी हमें अर्थ पर जीवन के इतिहास को समझने में मदद करती है। इस एंशिएंट पीरियड का प्रभाव आज भी हमारी दुनिया में बरकरार है।